हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका जीनियस जॉन चैनल पे। और उम्मीद कर रहे हैं जितने भी हमारे बच्चे हैं जीनियस जॉन में पढ़ते हैं वो सभी लोग क्लास कर रहे होंगे। और कोई अगर क्लास नहीं कर रहा है तो कृपया उसको ये क्लास आप शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। और सब लोग अपने घर पे रहिए क्योंकि कोरोना का टाइम है और मैं ज़्यादा कुछ बहस नहीं करना चाहूँगा, सीधे पढ़ाई पर आते हैं। तो हम लोग इसके पहले कुछ अयस्क जो था, किन अयस्कों में से किन धातुओं को निकाला जाता था वो देख लिए थे। लेकिन अब हम लोग चूँकि चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है और इसमें हम कुछ आज अलग जानेंगे। जो तत्वों के निष्कर्षण में जो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण जो टर्म्स हैं, उनको हम लोग आज परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि अगर बीच में स्किप करिएगा तो शायद समझ में ना आए। और एक बात और मैं कहूँगा कि जिन लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आता है वो इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि अच्छा से उनको ये कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाए और साथ में इस टॉपिक्स को नोट्स करते रहिए क्योंकि नोट जब तक करिएगा ये आपको एक बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अब आगे हम लोग चलते हैं। हेडिंग आप लोग डाल दिए, तत्वों के निष्कर्षण में प्रयुक्त शब्द। तत्वों के निष्कर्षण में प्रयुक्त शब्द। कौन कौन सा जो शब्द है वो तत्वों के निष्कर्षण में हम लोग को काम आने वाला है, ठीक है। कौन कौन सा जो शब्द है जो हम लोग को तत्वों के निष्कर्षण जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें ये काम आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग से विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो जाए। और हाँ, लड़कियों के लिए विशेषकर आप अपने वालों को ज़रूर ये मैसेज और पैगाम ज़रूर भेजें जो लोग आपके हैं, क्योंकि उन्हें भी मौका चाहिए इन चीज़ों को सीखने के लिए। क्योंकि अगर आप जान जाइएगा और वो लोग नहीं जानेंगे तो दैट इज़ नॉट फेयर, ठीक है। तो हम लोग आज आते हैं, एक पहला शब्द लेते हैं जिसको हम लोग गैंग बोलते हैं। गैंग, हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा, गैंग। गैंग किसको कहते हैं, गैंग क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गैंग उसको कहते हैं जो अयस्क में उपस्थित, अयस्क में जो भी उपस्थित अशुद्धियाँ होती है उसे ही हम लोग गैंग कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे। तो हम लोग अगर सिंपल परिभाषा में बोल सकते हैं कि कोई भी अयस्क है, ठीक है, उस अयस्क के अंदर कुछ भी धूल कण मिट्टी जो भी चीज़ उपस्थित होती है, ये सब चीज़ तो अशुद्ध है, ये आप लोग भी वाकई हैं इससे। तो अशुद्धियाँ जो अयस्क में उपस्थित रहती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे। क्या कहेंगे, गैंग। और गैंग का एग्जाम्पल आप लोग नहीं भूलिएगा, गैंग का एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा। धूल कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैंग। क्या होते हैं, गैंग होते हैं। ये सभी को समझ में आना चाहिए। धूल कण जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, उसको गैंग बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका परिभाषा लिखो, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियाँ, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियाँ रहती है उसे गैंग कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, गैंग। तो जो भी अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ हैं उसे हम लोग गैंग कहेंगे। और गैंग का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, धूल कण। सेकेंड एक टॉपिक है फ्लक्स। दूसरा हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लक्स। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फ्लक्स, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स किसको कहेंगे ये जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हम लोग गैंग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे फ्लक्स। क्या बोलेंगे इसको, फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स बोलेंगे। तो फ्लक्स क्या होता है, तो देखिए अयस्क में बोलें कि अशुद्धियाँ रहती है। अयस्क में क्या रहती है, अशुद्धियाँ। ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आएगा। अयस्क में क्या रहता है, अशुद्धियाँ। अब इस अशुद्धियाँ को क्या करते हैं कि निकालने
की जो प्रक्रिया कहलाती है या फिर जिसकी मदद से ये अशुद्धियाँ निकल जाती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्लक्स। उसे क्या कहेंगे, फ्लक्स। तो अयस्क में जो अशुद्धियाँ रहती हैं उस अशुद्धियाँ को हम निकालेला, समझ में आए तो पूरा क्या कर है, निकालेला। मगही समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा तू ता करूँगा तो शायद आप लोग को समझ में नहीं आए, तो मगही में बोला ही हो ताकि तोहानी सभे के बढ़िया से समझ में आ जेतो। समझ में आइला, एकरा मजाक में मत लिहा और हंसिया भी मत, काहे कि तोरा समझावे ला है, ठीक है। तो आगे देखा, फ्लक्स। फ्लक्स केकरा कहबे, तो जे अयस्क में उपस्थित जे अशुद्धियाँ है ना, ओरा तो गैंग कह दिली, ओरा का कह दिली, गैंग। अब उस गैंगवा के निकालना अशुद्धियाँ है, देखो ना कि जो खराब गांव में आदमी रहे ओकरा निकाले के प्रयास कर रहे लोग, तो वही खराब का आदमिया के निकाले ला कोई एगो और खराब चाहिए, औरों से खराब, तब ना निकलते जी। तो ओकरे हमनी का कहलियो फ्लक्स कहलियो, समझ में आइलो, ओकरा का कहलियो फ्लक्स। तो फ्लक्स के जो उदाहरण है कई भूलैया ना, बड़ी काम देतो, CaO और SiO2। CaO के बोला लियो कैल्शियम ऑक्साइड, जरा कैली चूना कहानी 10वां में पढ़ला होता है, याद हो तो। SiO2 को का बोला लियो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोला लियो। एहू तो हानि के पता हो तो, अब राम जाने पता हो कि ना हो, वो तो अब मिलबो तइये पता चलतो कि गेलो अंदर क्यों बाहर ये हो, ठीक हो। तो ये दो तरह के फ्लक्स के हम उदाहरण लिख दिलियो है। एकरा से का होतो कि जो भी अनवांटेड मटेरियल हो, देखा अनवांटेड नाम सुनिए तो घबराइया ना, ठीक ना। अनवांटेड के मतलब बोलो वो वाला ना जो पढ़ेलियो है वो भुला जा, वो अब खत्म कर दो। अनवांटेड मटेरियल्स का मतलब वो चीज़ बोलो कि जो अशुद्ध है, और हमनी गैंग कह दिलिए, कौन कह दिलिए, गैंग। अब वही गैंगवा के ओरा हटावे ला है, का करेला है, हटावे ला। तो हटावे लगी एगो नया चीज लागे पड़ता, समझ में लो। तो ओरा कुछ हमनी बोलबो फ्लक्स, बोलबो कुछ बोलबो फ्लक्स, तो उसे हम लोग कहेंगे फ्लक्स कहेंगे। और फ्लक्स का उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब देखा फ्लक्सो जो हो एहू दो प्रकार के होतो, के प्रकार के होतो, दो प्रकार के फ्लक्स होगा। एकदम ध्यान से एकदम माइंड में सेट कर ला कि अगर गांव में आदमी भी है तो कम से कम दो को जरूर बिगड़ल रहा है, कम से कम दो गो हवदारी करे वाला एनी टाइम रहा है। तो फ्लक्स और ऑफ टू टाइप्स फ्लक्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला एगो नोट करा, क्षारीय फ्लक्स होगा, दिमाग में बैठा ला। पहला कौन सा फ्लक्स, क्षारीय फ्लक्स, और दूसरा का जो है एक उल्टा, ठीक ना। देखो ना गाँव में एगो रहतो जे बदमाश और एगो रहतो बदमाश हो रहतो, लेकिन थोड़ा सा दोनों में मेल ना खाइतो, समझ में आइला। तो फ्लक्स जो होलो एगो दो प्रकार के हो गलो, एगो क्षारीय फ्लक्स होलो और एगो अम्लीय फ्लक्स होलो। समझ में आइलो कि ना, इतना बात एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। एगो क्षारीय फ्लक्स होलो और दूसरा कुछ होलो अम्लीय फ्लक्स होलो। तो पॉइंट दे के लिखा कि फ्लक्स जो होते हैं ऐसे लिखिए, जैसे बोले वैसे मत लिखिए तो गड़बड़ हो जाए। तो लिखा फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए क्षारीय फ्लक्स और दूसरा लिखिए अम्लीय फ्लक्स, ठीक है। अब इन दोनों का हम परिभाषा बढ़िया से जानबे, ठीक, दोनों के परिभाषा हम लोग बढ़िया से जानबे। पहला हम लोग हेडिंग डालिए क्षारीय फ्लक्स, में बड़का वो लिखा है, काहे कि तो हानि के बड़का बड़का वो का तो दिख ना रहा है तो हानि के, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा लिखा लियो। बड़ा चीज ऐसे सबको पसंद होगा है और दिखा भी बढ़िया से। क्षारीय फ्लक्स समझ में लो, दिख लो बढ़िया से, फोन करके बोल रहा है कि छोटा छोटा लिखते हैं सर, अब एतबार को लिख दिलियो है कि हो सका आंखें में घुस जाओ, ठीक। तो क्षारीय फ्लक्स किसको कहेंगे, तो जब फ्लक्स में अगर अम्लीय अशुद्धियाँ मिलल हको, समझ में लो ना, जब फ्लक्स में अम्लीय अशुद्धियाँ अगर विद्यमान हको मतलब मिलल हको, तब ओकरा हमनी कहबो क्षारीय फ्लक्स, ठीक है। तो परिभाषा लिखा, जब अयस्क में अम्लीय अशुद्धियाँ मिली होती है तब उसे क्षारीय फ्लक्स कहते हैं, तब उसे क्या कहेंगे, क्षारीय फ्लक्स कहेंगे। तो क्षारीय फ्लक्स केकरा कहबै, जेरा में अम्लीय अशुद्धियाँ होते हैं। तो दूसरा का तोरा दिमाग में खटखटा रहा हो कि एकर परिभाषा तो अब यही होते हैं, समझ में लो ना। हाँ सही बात है,
इतना बढ़िया से जब समझाए रहे तो कहे ना समझ में तो आज इतने समझ तो एग्जाम्पल का लिख ला, कैल्शियम कार्बोनेट लिखवाओ और साथ में लिखवाओ क्या चीज़, मैग्नीशियम कार्बोनेट। समझ में लो, जरा नाम ना पता हो गड़बड़ाइया मत, काहे कि इतने में जिंदगी ना है कि कैल्शियम कार्बोनेट के हमरा रासायनिक नाम ना ले तो हम जी ही ना सकलिए। बड़ी ऐसा आदमी हथिन जरा कैल्शियम कार्बोनेट को चीज एगो ना पता है कि सीए मतलब का होगा है, वहू जिंदगी जी रहथिन, वहू 40-50 हज़ार रुपया का महीना कमा रहथिन, ऐसा ना लिया। तो ये करा बोला ही कैल्शियम कार्बोनेट और एरा बोला ही मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब एक चीज पढ़ला हो कि जहाँ भी कार्बन ये कार्बोनेट हको ना, ये कार्बोनेट हको एगो कार्बोनेट हको, तो कार्बोनेट जो प्रकृति में होगा कोई अम्लीय प्रकृति होगा। समझ में आलो ना। तो ये जो फ्लक्स है इस सौसे में कौन सा चीज विद्यमान है, कौन सी कैसा अशुद्धियाँ विद्यमान है, तो अम्लीय। कैसा, तो अम्लीय। तब एक हमने कहा दिलिए कि क्षारीय फ्लक्स है। समझ में आलो, खूब बढ़िया समझ में आलो। जरा खार के बोला कमेंट करिए, ना समझ में आए तो फिर से समझेगो। 10 बार वीडियो बनेगो, एक की वीडियो 50 बार बनेगो, तो हनी के कम से कम बैठल बैठल खा रहा है ना। अब तो हनी के समझाना हमारा काम आपको, और कोई पैसा वैसा तो का मतलब आपको जिंदगी तो सबके झंडे हो गए, तो आराम से कम जे सिखावा ही हो ये सीख ला, बड़ी काम देते आगे। अगला हेडिंग डाल दा, क्षारीय फ्लक्स पढ़ लेला। अब अम्लीय फ्लक्स पढ़ो। अम्लीय फ्लक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, जारी मानी वो इम्पोर्टेंट है, तक थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंट है। तो अम्लीय फ्लक्स कैसे केकरा कहबू, तो वैसन फ्लक्स, वैसन लिखिए मत, वैसा लिखिए। समझ में ना, क्योंकि हम तो सेठ आ गए तो हानि मत सेठ है। वैसा फ्लक्स जिसमें क्षारीय अशुद्धियाँ मौजूद रहती है। कैसा, क्षारीय अशुद्धियाँ अगर मौजूद रहेगी तब ओकरा हमने कहा लियो अम्लीय फ्लक्स। ठीक है, एक जस्ट उल्टा है, ओरा में अम्लीय अशुद्धियाँ हले तो क्षारीय फ्लक्स हो गए। समझो जिंदगी के खेला है, समझ बोल रहा हूँ। तब अम्लीय फ्लक्स एक कहवे वैसन फ्लक्स, वैसा फ्लक्स जेकरा में कैसन अशुद्धियाँ रहे के चाहिए, अम्लीय है ना जी, तो क्षारीय, क्षारीय अशुद्धियाँ अगर मौजूद है को तब ओकरा हमारी कहबो अम्लीय फ्लक्स कहबो। और अम्लीय फ्लक्स के उदाहरण जरा लिख लिया बढ़िया से, SiO2 हो गलो और बोरैक्स, बोरैक्स। ठीक है, लिखे में कुछ गड़बड़ हुई तो कमेंट वमेंट मत करिए, ताकि हम हिंदी बैच के स्टूडेंट नहीं हो और हिंदी मीडियम में हमारा आवा हुआ रखो ना कुछ हो। ठीक है को ना, तो याद रखिए कि अम्लीय फ्लक्स के जो उदाहरण है वो SiO2 है को। ठीक है, SiO इंस्पेक्टर वाला ना, सिलिकॉन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। समझ में आएगा बढ़िया से, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और बोरैक्स तो पते हैं आपको, Na2 वाला पूछ लिया सबके पता हो, गूगल से सर्च कर लिया फॉर्मूला, क्योंकि हम फॉर्मूला बैठा वाला थोड़े ना लियो, हमारा तो टॉपिक खत्म करने लगा। उदाहरण हो गया, समझ में आ गया बढ़िया से। किसी को भी दिक्कत है तब बोलिएगा। ठीक है, अब हेडिंग डाला है और इम्पोर्टेंट है को, बड़ी इम्पोर्टेंट है को, कहा ना जा रहा कि कितना इम्पोर्टेंट है को। हेडिंग डाल दिया स्लैग, स्लैग। ठीक है, कुछ बोल रहा स्लैग बोल रहे, कुछ बोल रहा स्लैग, स्लैग के रखा है। ठीक है, स्लैग के रखा है। ठीक है, तो जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां के साथ, अयस्क जो है को और में जो अशुद्धियां उपस्थित है को ओकरा साथ अगर दोनों के हम लोग मिला देवे, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां, पहले परिभाषा लिख ला, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों के साथ फ्लक्स, के साथ फ्लक्स संयोग करके, फ्लक्स संयोग करके एक द्रवणशील, एक द्रवणशील हल्का पदार्थ का निर्माण करता है, एक द्रवणशील हल्का पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग स्लैग कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्लैग कहो, और आपको क्या वो स्लैग। जैसे गैंग, गैंग अशुद्धियाँ को, तो गैंग के उदाहरण लिखे लियो कौची, CaO लिखे लियो है। अब एगो फ्लक्स कोई लिख लो, गैंग CaO, ये हमारे कुछ हो गए गैंग हो गए, कुछ हो गए गैंग। कैल्शियम ऑक्साइड के शुरू में लिखा लियो कि गैंग के उदाहरण आपको, तो एक तरह से ये अशुद्धियाँ आपको ना, तो CaO जो है ये एक तरह का अशुद्धियाँ है। अब एक में फ्लक्स मिला दो, फ्लक्स का भी उदाहरण लिखा लियो SiO2। ठीक है, SiO2 कैसा ना, कैसन फ्लक्स है, अम्लीय है कि क्षारीय है, अम्लीय है। समझ में लो, ये ध्यान रखिए, कैसा है, अम्लीय है।
अब यहाँ पर ध्यान दिया कि अब इन दोनों जब अभिक्रिया कराए तो अपन मान से मत कराइए तो गड़बड़ होगी। तो यहाँ पर है CaO, ठीक है, SiO3, ठीक है, Ca। देखा एक और हमारा बढ़िया से समझ आवे तो बढ़िया से समझ में आएलो न तो गड़बड़ होगी। तो पहले गैंग लिया, गैंग के साथ ही कोची है तो फ्लक्स, कोची है फ्लक्स, तो जो बनतो वो बनतो CaSiO3। गड़बड़ा जाएगी, हम दिन ज़्यादा हो गया ना तो हम भी गड़बड़ा जाएंगे। तो CaSiO3 के कुछ बोलबो कैल्शियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड, कैल्शियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड, और ये कहला तो स्लैग। क्या कहला तो स्लैग। समझ में आया बढ़िया से। तो गैंग के फ्लक्स मिला दो, गैंगवा है और फ्लक्स में मिला दो तो कुछ बन देते स्लैग बन देते। तो स्लैग के उदाहरण मत भूलिए, कैल्शियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड इज ए टाइप ऑफ स्लैग। समझ में आलो, कैल्शियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड जो है को एक तरह के स्लैग है, स्लैग दिमागों में फिट करला। अगला एक और उदाहरण ले लियो, मैग्नीशियम कार्बोनेट और SiO2। अब ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और उदाहरण अगर लिखबा तो लिख ला MgSiO3, एक एग्जांपल हको MgSiO3। ई हको केकर स्लैग के उदाहरण हको, और ये भी जो हको एहू केकर उदाहरण हको स्लैग के ही उदाहरण हको। समझ में आ गलो, खूब बढ़िया से समझिए, दिमाग एकदम मूड एकदम साफ सुथरा करके रखिए। आजकल तो दिन भर टाइम हको, बतियाए वाला जो काम हको ओकरा रात में रखिए, अब पढ़े वाला जो समय हको यूट्यूब के बढ़िया से कॉपी नोट बनाइए, काहे कि बाद में टाइम ना मिले वाला। ठीक, जो भी वीडियो को देख रहा है कम से कम ये जो बतिया जो बोला हो ना जब दिलवा पर ली है तब जाके पढ़वा, न तो ऐसे कोई उपाय ना हो। ठीक, तब दो तरह के हम लोग एग्जांपल देख लिए स्लैग का। एक तो देखे हैं कैल्शियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड और एक देखे हैं मैग्नीशियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड। बोथ एग्जांपल्स कंस्टिट्यूट फॉर स्लैग। दोनों जो एग्जांपल हको ना ये स्लैग हको, कोची हको स्लैग। बोथ आर द एग्जांपल ऑफ स्लैग। स्लैग दोनों जो उदाहरण हको वो स्लैग के हको। तो स्लैग एकदम भूलिए ना, स्लैग बड़ी इंपॉर्टेंट हको। जल्दी क्वेश्चन में बोल देते हो कि निम्न में से कौन स्लैग है। तो स्लैग देखिए कि केकरा में गैंग है उपस्थित और केकरा में फ्लक्स उपस्थित है, केकरा में गैंग है और केकरा में फ्लक्स है। तो यही दोनों जब साथ जुड़ा है ना जी तो स्लैग बन जाता है, वो पता चल जी। तो ऐसे तो से बहुत तेज है ना, भी पढ़वा तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन पढ़ लेगा तो भी कोई ना दिक्कत है। को अब देखा अगला एक और टॉपिक लिखा धातु कर्म। धातु कर्म, धातु कर्म की जरा बढ़िया से परिभाषा लिख लिया। कभी कभी बोर्ड वाला पगला जाओगे धातु कर्म के पूर्ण परिभाषा, तो ये भी लिख लीजिए कि किसको कहते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी ही है धातु कर्म। ठीक है, धातु कर्म किसको कहते हैं, जिन विधियों के द्वारा, जिस भी मेथड के द्वारा या जिन विधियों के द्वारा हम लोग अगर अयस्क में से धातु को जब निकालते हैं कम खर्च लगे, कम पैसे में अगर आसानी से धातु अगर निकल जाता है तब उसे हम लोग कहेंगे मेटलर्जी। क्या कहेंगे, मेटलर्जी या फिर धातु कर्म कहेंगे। परिभाषा लिखिए, जिस विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण शुद्ध रूप में, एकदम शुद्ध, जैसे सोना शुद्ध है ना जी, उसी तरह शुद्ध रूप में धातु निकलने के चाहिए। शुद्ध रूप में होता है उसे धातु कर्म है। ओकरा कुछ कहो धातु कर्म, मेटलर्जी कहा दो। समझ में लो, तो इतना बढ़िया से समझिए और कॉपी में आगे नोट्स बनाइए, कि इतना काफ़ी हमको हमरा लगा हमको कि एवं से ज़्यादा पढ़वा तो हो सको उल्टी हो जाए तो हमें के, काहे कि क्लास में तो देखा लियो ज़्यादा देरी ना पढ़ा है। ठीक है, तो धातु कर्म तक छोड़ दियो। अब एक आगे जो वीडियो लेवो वो लेक्चर 3 रहते, वो भी बढ़िया से पढ़िए। काहे कि जितना भी हम तो सोच रहे कि पूरा लॉकडाउन में पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही खत्म हो जाए, तो बाद में हमने सब बैठ के रिवीजन करबो और आराम से पीटा पीटी खेलबो। ठीक है, तो एक बात और कहने से कहला आपको कि जो भी बच्चा, दोज स्टूडेंट हु वांट टू, अगर कोई लड़का इंग्लिश ना बोलबो, इंग्लिश बोलबो तो गरीबा, जो बच्चा इंग्लिश बढ़िया से अगर पढ़ेला चाहा हथिन तो हमारा कमेंट करके बोलते हैं कि हाँ इंग्लिश हम पढ़े। अगर 15 लड़का तैयार हो गए तब कल से एक वीडियो एकदम बेसिक से पढ़ेगा,
बेसिक से, बेसिक मतलब एकदम जीरो लेवल, केरा नाउन कहा है, कौन सा सेंटेंस में वर्ब है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, कौन सब्जेक्ट है, ये सब बढ़िया से एकदम क्लियर करो। और ओकर क्लास 20 से 22 मिनट के रखो, खूब बढ़िया से समझ में तो ओकर बाद तो एकदम महारत हासिल कर लेबा इंग्लिश में। इंग्लिश वैसे से पढ़े से ना होगा, इंग्लिश हम जैसे पढ़ावा ही हो, अगर वैसे पढ़ लेबा तो टनाटन इंग्लिश बोलबा, सुतलो में अंग्रेजी बकबा। अरे बस मैं इंग्लिश में चाय पीबा, इंग्लिश में घूमबा, सब चीज़ इंग्लिश में करवा। जैसे हम देखो कभी हिंदी बोले, कभी मगही बोले, कभी अंग्रेजी बोले, पता नहीं चले कि अंग्रेजी बोले कि हिंदी बोले, वो खुद पता न चलता। तो हनी हंसिया मत, इस बात को गौर फरमाइया। और अंग्रेजी अगर सीखेला हो हाई लेवल पर जाएला हको, बढ़िया बढ़िया कंपटीशन एग्जाम निकाले ला हको, तो अभी से ये सब काम करे पड़तो। अब बड़ी लेकर के इस बात सब्जेक्ट कुछ पते न रहे, टेंशन बढ़िया से पता रहे, तो ओकरा हम एकदम रामबाण ला देवे, कहनो जिंदगी में ना भूले टेंस, समझ में लो। तो जो भी बच्चा अगर चाहा थे कि अंग्रेजी पढ़वे पवन सर से, तब कमेंट करिए और फ़ोन करिए। फ़ोन नंबर हमार तो पते हको, फ़ोन नंबर ना हको तो एक बार लिख ला बड़का अक्षर में 91 10 90 75 और 45, यही हमारा फ़ोन नंबर हको। एक बार फ़ोन करके बता दा कि हाँ हमारा अंग्रेजी के क्लास भी चाहिए। तो एक काम करवाई, सुबह में केमिस्ट्री पढ़ लिया, शाम में इंग्लिश पढ़ लिया, सुबह में केमिस्ट्री पढ़ लिया, शाम में अंग्रेजी पढ़ लिया। तब माइंडवा जो रहता ना जो भ्रष्ट होवल जो है कोई बाहर लॉकडाउन, वो सही हो जाता। ठीक, तो अब चला हियो, अब समय हो गलो है, और तो हनियो बढ़िया से रहिए, बढ़िया से मिलजुल के काम करिए, सब काम बढ़िया से, हाँ पढ़ाई कर लो मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बढ़िया से रहिए, बाय।